हेलो स्टूडेंट, आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति में इसके पहले चैप्टर त्रिकोणमिति के 8.1 से 8.4 तक की सभी वीडियो को हम बना चुके हैं। ये पार्ट 4 तक बना है एंड इस पार्ट में सिर्फ ये देखना है, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, तो चलिए इसके द्वारा जानेंगे। अब कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए इसके मतलब क्या होता है। उन्नयन कोण आई एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण किसी के बारे में अगर कहे, अगर खंभा, पेड़, मीनार, पतंग, भवन, पेडस्टल, टावर, नहर, सड़क को राजमार्ग भी कहते हैं, यहाँ पर राजमार्ग भी लिखे हैं, जहाज एंड गुब्बारे। देखिए ये सभी का मतलब ये होता है कि अगर उन्नयन कोण कोई वस्तु है, खंभा, मान लिया आपके सामने खंभा या भवन, खंभा रहता है तो इस तरह से खंभा आपको धरती से खड़ा है, तो इस खंभे को खड़ा कर दिया, तो इस खंभे के कुछ दूरी से कोई व्यक्ति, मान लिया यह भवन मान लो या खंभा मान लो, यह भवन मान लेते हैं, कोई व्यक्ति इस बिंदु पर बैठा हुआ है, भवन के छत पर खड़ा है, और कोई व्यक्ति नीचे से पुकार रहा है, ऊपर क्या कर रहा है, इधर आइए। उन्नयन कोण, नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर वाले व्यक्ति को पुकार रहा है तो उन्नयन कोण कहलाएगा। यानी क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। सबसे आसान भाषा में बोलेंगे, जब कोई व्यक्ति कहीं घर के दम पाद बिंदु से दम नहीं बुलाएंगे, कोई दूरी से कुछ दूरी पर ही बना हुआ, यानी 60 डिग्री या 45 डिग्री या कितनों डिग्री का कोण बनाएगा, वहाँ से बुलाने के काम करेगा। कोई व्यक्ति यहाँ पे है, क्या है, कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का मान लिया आँख है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से व्यक्ति कोई देख रहा है, ऊपर की ओर देखना उन्नयन कोण कहलाती है। ऊपर की ओर देखना उन्नयन कोण कहलाती है, यानी ये कोण कहलाएगी उन्नयन कोण। ये कोण के द्वारा उन्नयन कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उन्नयन कोण। इस कोण के द्वारा कितना डिग्री पे वो देख पा रहा है, तो आपको इस खंभे के और इस व्यक्ति के दूरी को माप कर ये समझना पड़ता है कि ये कितने दूरी से वो देख रहा है ऊंचाई को। तो ये मान लिया 45 डिग्री पर हो सकता है, 60 डिग्री पर भी हो सकता है, 30 डिग्री पर भी हो सकता है, 90 डिग्री पर नहीं हो सकता। 90 डिग्री के तो कोण ये खुद भवन ही बना रहा है। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सबसे पहली बात कि 90 डिग्री का कोण कभी नहीं होगा एंड 0 डिग्री का कोण नहीं होगा। ये 3 मुख्य डिग्री के याद रखेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ओके, अब आएंगे यहाँ पे तो व्यक्ति कोई था, कोई और व्यक्ति नीचे से पुकार रहा है। ए ऊपर क्या कर रहे हो, उन्नयन कोण को कैसे याद रखेंगे, नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की ओर वाले को बुला रहे हैं, ऊपर वाले आइए नीचे, फलान नीचे आइए, उन्नयन कोण कहलाएगा। ऊपर से, ऊ से ऊपर,
और उसे उन्नयन, है ना, उन्नयन कोण कहलाया। अवनमन कोण, अवनमन कोण को कोई व्यक्ति भवन पर ही या एफिल टावर हो, तो ये कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसी व्यक्ति ने ये व्यक्ति ऊपर खड़ा है, क्या है, खड़ा है, इस छतवे पर खड़ा है। अभी खड़ा खड़ा ऊपर से नीचे की ओर देख रही है, और देख रही है तो वो नहीं कि दम अपने छत के दम सबसे नीचे की ओर झुक कर ऐसे देखेगी। कुछ दूरी अगर कोई कार चल रही होगी या कोई गाड़ी होगी, कोई व्यक्ति कुछ दूरी पर हो, यानी कुछ दूरी के मतलब 40 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का बात कहे, तो ये उन्नयन कोण की ही है। लेकिन ये उन्नयन कोण नीचे की ओर नहीं होती है, हम सिर्फ ये अवनमन कोण का बात कह रहे हैं। तो अवनमन कोण कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की कोई वस्तु को देख रही है और उस वस्तु को कह रहा है अब ऊपर, अब आइए ऊपर, आज से पुकार रहा अब नमन कोण। इस तरह से याद रखोगे कि अवनमन कोण कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखती है तो उसका आँख सबसे पहले सामने होती है, इसलिए इसका कोण जो होता है पहला, ये अवनमन कोण होता है। अवनमन, अवनयन कोण, नयन इसका होता है सामने की ओर, अवनयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण, इसका नाम इस तरह से इसलिए पड़ा है कि हम नयन से देखते हैं, तो नयन के मतलब देखना, आँख, नयन का मतलब आँख होता है, ठीक है, पर्यायवाची। अब उसी का नाम अवनयन, तो अवनयन कोई वस्तु को देखते हुए पुकार रहे हैं, तो ये अवनमन कोण, अवनयन कोण। इसी के उल्टा जस्ट इधर के अगर कह दे, इसी का जस्ट इधर उल्टा में, तो इस व्यक्ति को देख रहा है। तो जब यहाँ पर 45 डिग्री से देखेगा, ये 45 डिग्री से देखेगी, ये 45 डिग्री से देख रहा है सामने की ओर, और नीचे की ओर देखा तो 45 डिग्री की ओर नीचे की ओर भी होगा। अगर 30 डिग्री की देखा तो 30 डिग्री नीचे से ही नापा जाएगा। 60 डिग्री का देखा तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखा, तो ये व्यक्ति जब देख रहा है तो नीचे से भी काम कर सकते हैं, तो ये काम आपको अवनयन कोण कहलाया, ठीक है। अब आएंगे, देखिए ये भी 90 डिग्री के कोण बनाया, ठीक है, अवनयन कोण कहलाते हैं। जिसमें यहाँ देखेंगे खंभा भी होता है खड़ा, पेड़ भी होगा खड़ा, ये पेड़ की भी कहे तो पेड़ का बात इस तरह के जानते हैं। मीनार भी कहे तो खड़ा ही होता है, मीनार भी हो सकता है ना। ये इसलिए दे रहे हैं, पतंग भी उड़ती हुई रहती है तो ऊपर की ओर उड़ रही है, यानी आसमानों में उड़ रही है, तो पतंग भी हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति नीचे से देख रहा है पतंग को, अब उसको कह दे कि ये कितना डिग्री से देख रहा है वो व्यक्ति, तो ये पतंग की भी बात कहे, तो ये सभी इसमें लागू होगा। ये सभी वस्तुओं को, भवन हो गया, मीनार हो गया, पेडेस्टल हो गया। पेडेस्टल मतलब कोई पेडेस्टल है, इस पर रखा हुआ कुछ वस्तु है, यानी मान लेते हैं ये पेडेस्टल स्टेज के रूप में। इस स्टेज पर, ये स्टेज कुछ ऊंचाई तक खड़ा है ना, अब उसी पर मूर्ति है खड़ा, मूर्ति बैठा दिया, कोई व्यक्ति ही खड़ा, उस व्यक्ति के माप भी कह दिया। तो देखिए ये जितना सारा पेड़, मीनार, ये सभी को ऊंचाई ज्ञात करने का है, तो कोई एक कोण का डिग्री भी रहेगा पता, तभी ये बनेगा। और कोई एक खड़े
भवन का मीनार का अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई इस तरह से भी होता है कि इस डोर खींच दिया धरती से और ऊपर की ओर एकदम टाइट डोर खींचा हुआ हो तो उस डोर का मान ज्ञात करिए। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। प्लस सड़क है तो सड़क तो जानते हैं नीचे की ओर झुका हुआ है कि इस तरह से खड़ा रहेगा। आपको सड़क के बात कहे तो इस तरह से, राजमार्ग का है तो इस तरह से ही, है ना। क्या बोलेंगे, समतल में, यानी जहाज भी, जहाज को बोले तो जहाज उड़ती हुई रहती है तो जहाज ऊपर की ओर अगर कोई है, जहाज उड़ रहा है तो जहाज नीचे की ओर। एक नाव की बात हो जाए तो नाव वाला बात होती है तो वो तो नीचे की ओर होती है ना। गुब्बारे भी उड़ रहे हैं, कोई गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ रहा है ना। उस गुब्बारे को कोई व्यक्ति देख लिया और कहा कि ये यहाँ पर व्यक्ति खड़ा ऊपर की ओर देखेगा तो आँख तिरछे की ओर ऐसे दिखाई देगा, तो यही दिखाई देखने वाला चीज़ को कहते हैं। इसको ज्ञात करिए। चाहे अगर इसका मान दिया हुआ रहे तो ये ऊंचाई को ज्ञात करने कह देगा कि गुब्बारे और इसके पाद बिंदु के बीच की दूरी का ज्ञात करो, या इसको नहीं कहकर इसे कहेगा कि वो व्यक्ति और इस गुब्बारे को उड़ते हुए उसके दूरी में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है जिसमें से ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। देखेंगे इससे पहले हम उन्नयन कोण अवनयन कोण का जिक्र कर चुके हैं। इसमें देखेंगे किस क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अभी ये क्वेश्चन जो पढ़े होंगे आपको कुछ समझ में आया होगा। जानिए सबसे पहले क्या, ध्यान पूर्वक देखिएगा कि अगर खंभा की बात कहें तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं कि अगर कोई खंभा हो तो उस खंभे तो गाड़ा जाता है, खंभा खड़ा है, इस तरह से खंभा खड़ी है। इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने कह दिया क्वेश्चन में, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, समझे। अब इस खंभे की ऊंचाई के बारे में जानेंगे। भाट, खंभे की ऊंचाई, भाट, इसे नहीं पता है तो एक सर्कस ने कलाकार ने वो एक डोर से बंधी हुई है जो 20 मीटर के है, कहीं से बांध कर वो डोर को अच्छी तरह से तान दिया है। भूमि पर सीधे लगे खंभे, भूमि से लगे हुए ये खंभे है ना, उस शिखर से बांध दिया। अब उस वो तो डोर तो बांधेगा तो दम सीधी इस तरह से बहानेगा दम तनी हुई, और जमीन से ही भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का बनाता है। भूमि ये है, ठीक, आइए 30 डिग्री का कोण बनाया गया तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, यानी समकोण त्रिभुज बन गया अच्छी तरह से। तो इस कोण का मान ज्ञात करना, क्या नहीं, खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना एक खंभा ए बी लिया, खंभा ए बी है, इसी को तो ज्ञात करना है। और
डोर है जो मान लिया इस बिंदु से इस बिंदु के डोर को तान दिया अच्छी तरह से, अब बांध दिया इस शिखर को, खंभा के शिखर को, शिखर मतलब ऊपर वाले शिखर को बांधा, ठीक है। तो इसे हम डोर का लंबाई कहेंगे। तो डोर की लंबाई दिया हुआ है, डोर की लंबाई AC माना तो कितना दिया है, डोर की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर का है, ठीक है। कितना मीटर का है, 20 मीटर के डोर है, यहाँ पर डोर भी लिख दिया। आप जानिए ये BC क्या है, तो BC ये भूमि के स्तर है, भूमि की स्तर है। तो BC भूमि की स्तर है, तो हमें भूमि के स्तर से मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई एक का मान दिया हुआ है और दूसरे का मान को ज्ञात करने कहे तो यही दोनों में कंप्रोमाइजिंग करेंगे, इसी दोनों से काम चल आएंगे। ये नहीं कि BC से कि तीनों का मान ज्ञात करो, ऐसा नहीं है। तो इसमें सोचना है कि कोई अगर मान ले जिसके बारे में कहे और डोर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ मान है, तो यानी दो मान के खंभा ऊंचाई यानी ऊंचा, तो ऊंचाई वाले को समझेंगे AB यानी AB। अब बाई AC किसका है, AC, ये दोनों की बात कर रहा है। AB बाई AC से ही ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम समझेंगे कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो किसका साइन लेंगे, उन्नयन कोण, ये चढ़ रहा है तो उन्नयन कोण नीचे की ओर होगी, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रही है, सर्कस दिखा रहा है। तो इसका हम समझने की कोशिश करोगे, क्या समझोगे कि 30 डिग्री का कोण बना रही है तो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये डोर और खंभा के बीच में कौन सा पद लगेगा, तो साइन लगेगा। क्या लगेगा, साइन। क्या लगेगा, साइन। देखिए लंब बटा कर्ण के रूप में दिखाई दे रहा है। अब आ जाएंगे त्रिकोणमिति के अथी पे, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, AB बटा AC, लंब बटा कर्ण हो रहा, तो साइन का होता है, इसलिए साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे यहाँ पे। AB मान नहीं दिया हुआ है, तो ये खंभे की ऊंचाई है, तो इसी को ज्ञात करना है। AC का मान दिया हुआ है कितना, तो 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री लिख लेंगे। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और AB बस समझना था वहीं। आइए इन डिवाइड में इधर जाएगी तो इंटू 1 में, y2, 2 दाहों को 2 दाहों को 20, तो AB बराबर 10। बस ये AB बराबर 10 मीटर का खंभा है। कहे खंभे की ऊंचाई, तो खंभा का ऊंचाई ज्ञात हो गया, खंभे की ऊंचाई क्या है, 10 मीटर आंसर। समझ आया तो लाइक एंड शेयर।